क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक बार फिर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है? जी हां, 25 अप्रैल 2025 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, जो कि डीआरडीओ का एक महत्वपूर्ण लैब है और हैदराबाद में स्थित है, ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परीक्षण ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की कतार में ला खड़ा किया है जो हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलप करने में सक्षम हो रहे हैं। डीआरडीएल ने स्क्रैमजेट इंजन के एक बेहद एडवांस्ड वर्जन, जिसे एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कंबस्टर कहा जाता है, का ग्राउंड टेस्ट शानदार तरीके से सफल किया। और सबसे खास बात यह रही कि इस कंबस्टर को लगातार 8000 सेकंड्स यानी लगभग 16 मिनट 40 सेकंड तक सफलतापूर्वक ऑपरेट किया गया। ये टेस्ट हाल ही में तैयार हुए स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी हैदराबाद में किया गया, जो कि अपनी तरह का एक अत्याधुनिक और अत्यधिक स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह कामयाबी सिर्फ एक तकनीकी परीक्षण नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा में भारत का एक शक्तिशाली कदम है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज मैच पाइप से अधिक यानी लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर रफ्तार से उड़ सकती है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये मिसाइल किसी कन्वेंशनल रॉकेट इंजन की बजाय एक एयर ब्रीदिंग इंजन यानी वातावरण से ऑक्सीजन लेकर चलने वाले इंजन से चलती है। स्क्रैमजेट इंजन इस तरह का एक इंजन है जो हवा में ही सुपरसोनिक स्पीड पर कंबस्शन करता है। अब सोचिए, अगर कोई मिसाइल इतनी जबरदस्त रफ्तार से चले और उसे रॉकेट जैसे भारी ईंधन भंडारण की जरूरत भी न हो, तो उसकी मारक क्षमता कितनी अधिक हो जाएगी। और इसी दिशा में डीआरडीएल ने अपनी एक्सपर्टाइज और ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क का नतीजा इस शानदार टेस्ट में पेश किया है। इससे पहले जनवरी 2025 में इसी एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का एक छोटा परीक्षण हुआ था जो 120 सेकंड का था। उस टेस्ट के नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन अभी जो टेस्टिंग हुई है वह 10 गुना अधिक समय तक चली है। इस टेस्ट के बाद अब जल्द ही फुल स्केल फ्लाइट वर्दी कंबस्टर के परीक्षण की भी राह खुल चुकी है। यानी अब जल्द ही हम देख सकते हैं कि भारत का अपना इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल रियल वर्ल्ड कंडीशंस में उड़ान भरेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक यह टेस्ट न केवल स्क्रैमजेट कंबस्टर के लॉन्ग ड्यूरेशन डिजाइन को वैलिडेट करता है, बल्कि स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी की क्षमता को भी सिद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि अब भारत के पास अपनी धरती पर ही हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स की टेस्टिंग करने का अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म मौजूद है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, उसके इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और एकेडेमिया को बधाई दी और इसे सरकार के द्वारा क्रिटिकल हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजीज को स्वदेशी रूप से विकसित करने के संकल्प का एक शानदार उदाहरण बताया। वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आरडी के सेक्रेटरी डॉ समीर वी कामत ने डीआरडीएल के डायरेक्टर डॉक्टर जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति, डायरेक्टर जनरल राजा बाबू और पूरी टीम को इस जबरदस्त प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। यहाँ समझने वाली एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्क्रैमजेट इंजन्स के लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन में सबसे बड़ी टेक्निकल चैलेंज होती है थर्मल मैनेजमेंट। यानी जब इंजन में लगातार तेज गति से कंबस्शन होता है तो टेम्परेचर्स थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में कंबस्टर को एक्टिव कूलिंग टेक्निक से बचाया जाता है, जो अपने आप में बहुत एडवांस इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस का कमाल होता है। भारत ने इस दिशा में अब एक मेजर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने ही अभी तक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत का यह कदम उसे इन तकनीकी महाशक्तियों की लीग में खड़ा करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे वेपन्स भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए लगभग असंभव होता है। डीआरडीओ का यह प्रयास इसलिए भी खास है क्योंकि यह इंडिजिनस कैपेबिलिटी पर आधारित है। मतलब इस टेक्नोलॉजी को भारत ने खुद अपने बलबूते, अपनी लैब्स, अपने इंजीनियर्स और अपने साइंटिस्ट्स के दम पर विकसित किया है। ये वो सपने हैं जो आज से कुछ साल पहले बहुत बड़े और दूर के लगते थे, लेकिन आज भारत उन्हें साकार कर रहा है। अब आने वाले महीनों में डीआरडीएल और डीआरडीओ की टीम फुल स्केल स्क्रैमजेट इंजन और हाइपरसोनिक मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार होगी। और अगर ये फ्लाइट टेस्ट्स भी सफल होते हैं तो भारत को जल्द ही अपनी पहली इंडिजिनस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिल सकती है। एक ऐसी ताकत जो देश की सुरक्षा क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने एक नए स्तर पर स्थापित कर देगी। तो कह सकते हैं 25 अप्रैल 2025 का दिन भारतीय रक्षा अनुसंधान के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया है। और हमें गर्व है उन साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस पर जो इस सपने को साकार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब भारत अपनी पहली इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल को आसमान में गरजते हुए उड़ते देखेगा?